हेलो 12th क्लास। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका सारण क्लासेस में। सो 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग को। अगर बात करूँ मैं स्टाफिंग की, तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है और इसकी नीड हमें क्यों होती है। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि आपको वो सब अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेनिंग के मेथड। ट्रेनिंग के दो मेथड को हम डिस्कस करेंगे और उनके अंडर जितने भी पॉइंट हैं उन सबको हम डिस्कस कर लेंगे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हम किन किन पॉइंट को इंक्लूड करते हैं। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। उससे पहले देख लेते एक मोटिवेशनल थॉट। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह काम हमें असंभव लगता है। जब तक हम कोई काम नहीं कर लेते उसकी जो प्रोसेस होती है वो हमें ऐसे लगती है, अरे नहीं ये काम तो हमारे से शायद होगा ही नहीं, ये तो असंभव है इस काम को करना। तो जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो लगता है अरे ये तो बड़ा आसान था। हम सब सोचते हैं ना ये सारी की सारी चीजें। तो हम अगर काम को अच्छे से करेंगे और आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि हम उससे बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, वो काम हमें सही लगने लगता है। सो ये बात कही थी नेल्सन मंडेला ने। सो उम्मीद है कि आप भी इस बात को फॉलो करोगे, काम को करते रहोगे, चाहे वो आपको कितना ही हार्ड क्यों ना लगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको बिल्कुल ही इजी काम लगेगा। इसी के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग के मेथड। फर्स्ट मेथड है हमारा ऑन द जॉब मेथड, सेकंड है हमारा ऑफ द जॉब मेथड। देखते हैं फर्स्ट ऑन द जॉब मेथड। ऑन द जॉब का मेथड का मतलब है स्टूडेंट, जब हम ऑन द जॉब अपने काम पर, अपने एक पोजीशन मिली हुई है, हमें जॉब मिली हुई है, उसके अंदर जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है उसके अंदर हम कौन कौन सी ट्रेनिंग लेते हैं और वो कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रेनिंग की हम बात करें तो उसको बोलते हैं अप्रेंटाइसशिप। अप्रेंटाइसशिप का मतलब होता है स्टूडेंट, जब हम किसी भी एक मास्टर वर्कर के अंडर रहकर काम करते हैं कुछ और जिससे हमारे स्किल के अंदर इंप्रूवमेंट आता है, वो हमारा अप्रेंटाइसशिप कहलाता है। So worker are made to work under a master worker who provide them the required skill for the job। जिस मास्टर वर्कर के अंडर हम काम कर रहे हैं ना, वो हमें प्रोवाइड करवाता है कि हम अगर हमारे अंदर स्किल की कमी है तो उस स्किल को वो इम्प्रूव करता है। आफ्टर अ प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ टाइम, आफ्टर सम टाइम वर्कर आर देन ग्रेजुअली शिफ्टेड टू द वर्क देमसेल्फ। कि थोड़े टाइम तो वो अपने मास्टर के अंडर काम करेगा, उसके बाद वो खुद से उसको उस काम को सौंप दिया जाता है। ठीक है। सेकंड आती है ऑन द जॉब कोचिंग। कोचिंग का होता है स्टूडेंट, देखो हम कोचिंग किसी लिए के लेते हैं कि हमारा कोई टेस्ट क्लियर हो जाए। अगर हम कोचिंग लेते हैं तो हमारे मार्क्स अच्छे आए। तो मेनली कोचिंग ली जाती है जब हमें वन लेवल टू अनदर लेवल, मीन्स वन पोजीशन टू हायर पोजीशन पर जाना है ना, हमें हायर पोजीशन का अगर काम करना है तो उस टाइम पर हमें कोचिंग दी जाती है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके आफ्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। सो ट्रेनी आर मेड टू वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ ए कोच। अब वो क्या करेगा, जो उसका कोच कहेगा उस तरीके से वो ट्रेनी काम करेगा। बोथ वर्क टूवर्ड अचीविंग द कॉमन गोल एज सेट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो ट्रेनर है और जो ट्रेनी है, जो दोनों मिलकर एक कॉमन गोल को सेट करते हैं, उसको अचीव करने के लिए वो दोनों कोचिंग लेते हैं, एक देता है एक लेता है। Typically, the aim of coaching is to train employee toward reaching a higher position at work। मैंने बताया था हायर पोजीशन लेने के लिए उसको कोचिंग दी जाती है ताकि वो जिस पोजीशन पे है उससे हायर पोजीशन के ऊपर प्रमोट हो सके। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड हो जाती है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। देखो इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है जब हम कोई भी स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट को उसी इंस्टीट्यूट के अंदर, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसने जितनी भी वो जैसे बीएड वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको जब उनका 2 साल कंप्लीट हो जाता है तो उनको लास्ट में 6 जो मंथ होते हैं वो टीच करने की ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो जेबीटी हो चाहे वो बीएड हो।
तो उसके अंदर जो उनको वो जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो बीएड तो होती इसीलिए है, जेबीटी तो होती इसीलिए ताकि उनको टीचिंग वे बताया जाए, टीचिंग वे समझाया जाए, एजुकेशन क्या है उसके रिगार्डिंग वो समझ सके। सो जो उन्होंने 6 मंथ में जो प्रैक्टिकली जिन चीजों को अप्लाई किया है, जो उन्होंने काम किया था, वो इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहलाता है। ठीक है। बिजनेस कोऑपरेशंस and selection some student for the educational institute to work them as a interns for a certain period। मैंने बताया था आपको जो 6 मंथ होते हैं बीएड वाले और जेबीटी वाले जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनके अंदर जो 6 मंथ होते हैं स्टूडेंट, वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस तरीके से टीच करना है। ठीक है। फिर आता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन के अंदर काम को सिखाने के लिए एक ट्रेनी को वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया जाता है, या वन जॉब टू अनदर जॉब उसको शिफ्ट कर देंगे ताकि वो दूसरे डिपार्टमेंट की चीजों को भी समझ सके कि उसको दूसरे डिपार्टमेंट में अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो किस तरीके से हैंडल करेगा काम को। ओके। अ ट्रेनी इज शिफ्टेड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन जॉब टू अनदर done is order to provide the trainee an overview and understanding of all the department of the organization। मोटिव क्या होता है उसका? मोटिव होता है स्टूडेंट कि वो जितने भी डिपार्टमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको समझ सके। सो हेल्प करता है जॉब रोटेशन, प्रमोशन, रिप्लेसमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय। अगर उसको जॉब रोटेशन आती मीन्स वो हर डिपार्टमेंट को अच्छे से समझता है तो उसको इजीली प्रमोट किया जा सकता है, और अगर कोई एम्प्लॉय लीव करके चला जाता है ऑर्गेनाइजेशन को तो उसको रिप्लेस भी किया जा सकता है इजीली। ठीक है। सो ये थे ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। अब बात करते हैं ऑफ जॉब, कि हम किसी भी जॉब के ऊपर नहीं है तो उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में फर्स्ट आता है स्टूडेंट क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंसेस। देखो क्लासरूम के अंदर क्या होता है, हमें जो लेक्चर होते हैं वो हमारे पास जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है वो कन्वे होती है। तो ये सारे के सारे जो क्लासरूम लेक्चर होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ये होते हैं रूल्स और प्रोसीजर के और मेथड्स के अकॉर्डिंग, जिनके अंदर जो ट्रेनी है वो एक क्लासरूम में बैठकर ऑडियो और विजुअल दोनों मतलब सुन भी सकता है और देख भी सकता है, और एक जो प्रेजेंटेशन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होती है, उसको यूज करते हुए उसको ट्रेनिंग दी जाती है। यूज टू कन्वे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, रूल्स, प्रोसीजर और मेथड्स। ऑडियो विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन आर यूज टू एड्रेस ट्रेनिंग इन द क्लासरूम। ठीक है। फिर सेकंड आता है फिल्म। फिल्म का मतलब अरे ये मूवी वगैरह वाली फिल्म नहीं है, जो काम करना है हमें, जैसे क्लासरूम लेक्चर चला हुआ है उसके अंदर कोई भी शॉर्ट फिल्म डाल दे, शॉर्ट फिल्म इन द वे कि जो काम है काम से रिलेटेड थोड़ा सा कुछ बना दिया कि हम ऐसे इस तरीके से काम करते हैं। मान लो हमारी कंपनी है कि जो नट बोल्ट्स बनाने की, उस पे के ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेटिव या डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म बना देंगे कि भी इस तरीके से जल्दी जल्दी करके दिखा देंगे फॉरवर्डिंग वे में कि इस तरीके से काम किया जाता है। Short films or documentaries are shown to trainee to provide useful information or to demonstrate the skill which are difficult to convey through classroom lecture। जो चीजें हम उसको क्लासरूम के अंदर नहीं समझा सकते उसको शॉर्ट फिल्म या एक डॉक्यूमेंट्री मूवी के द्वारा समझाया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। थर्ड आ जाता है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है, स्टूडेंट जो ट्रेनी होता है उसको एक्चुअली एक्सपीरियंसेस करवाने के लिए एक प्रॉब्लम कोजिज एक उसको एक हम थीम दे देंगे या कुछ भी एक ऐसी प्रॉब्लम दे देंगे जो कह देंगे कि भाई आपको ये सोल्व करके देनी है। सो वो होता है केस स्टडी। टेकन फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेड टू ट्रेनी टू एनालाइज द कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम। अब ना जो ट्रेनी को ये केस स्टडी दी है इसके अंदर बताया जाएगा कि भाई प्रॉब्लम किस वजह से आई, उसके आपको कारण भी बताने हैं साथ के साथ, और ये देखना है कि उसको जो कारण बताए हैं वो उसके कितने लॉजिकल हैं या कितना वे ऑफ देयर मेथड है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो आई है वो किस वजह से आई है, अगर वो ट्रेनी समझा पाता है दैट मीन वो केस स्टडी के ऊपर सही है। टू डिटरमाइन द प्रॉब्लम अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एंड टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। फोर्थ आ जाता है कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग के अंदर ना एक रियल लाइफ सिचुएशन देके उसको
थ्रू द, अब जो रियल लाइफ सिचुएशन देनी है वो किसके द्वारा देनी है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसके अंदर। अब ये कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर हम मिनिमम कॉस्ट के ऊपर किसी भी ट्रेनी को ये समझा सकते हैं कि आपको काम करना किस तरीके से है, रिलेटेड टू देयर जॉब, कि आपको इस तरीके से काम करना है, इतने सारे डिपार्टमेंट है, ऑन फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इस तरीके से उसके साथ डील करना है। सो कंप्यूटर मॉडलिंग के अंदर आ जाता है रियल लाइफ सिचुएशन आर इमिटेटेड थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स, हेल्प ट्रेनी लर्न वेरियस सिचुएशन इन रिस्क फ्री एनवायरमेंट एट ए मिनिमम कॉस्ट। जो ये कंप्यूटर प्रोग्राम होंगे, सो अगर आपसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाए इसके अंदर, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है कि जो रियल लाइफ सिचुएशन इमिटेटेड होता है वो कौन से ट्रेनिंग के अंदर होता है, क्या आ जाएगा आपका, कंप्यूटर मॉडलिंग। और जो चीपेस्ट कॉस्ट के ऊपर होता है और रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में होता है वो भी क्या आ जाएगा आपका, कंप्यूटर मॉडलिंग। सो दो जो बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो इसी के अंडर से बनते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। फिर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में आपको याद रखना स्टूडेंट, जो ये ट्रेनिंग है हमें, देखो कोई भी पायलट वगैरह है, पायलट को अगर ट्रेनिंग दी जाएगी उससे एरोप्लेन थोड़ी ना चलवाएंगे, बस उससे रिलेटेड जो एरोप्लेन का है उससे रिलेटेड एक सिमुलेटेड, उसको एक जो कैबिन अटेंडेंट होते हैं जैसे, और उसको एक डमी मॉडल के रूप में प्रैक्टिस करवाई जाएगी और उसका देखा जाएगा कि हाँ भाई आपको इस तरीके से प्लेन चलाना है। अगर भाई उसको ट्रेनिंग टाइम पे ही सबसे फर्स्टली ही अगर उससे ट्रेन चलवाने लगे या उसे एरोप्लेन चलवाने लगे तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एज ए डमी, जो डमी होती है, डमी मॉडल होता है, आपने डमी मोबाइल्स के डमी देखे होंगे, जब आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो आपको डमी दिखाते हैं, वो एज इट इज फोन के जैसे ही होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से उनको जो डमी मॉडल्स होते हैं वो जो उसका एक्चुअली वर्किंग एनवायरनमेंट है ना उसी तरीके से कैरिएट करके दिया जाता है। ठीक है, और जो ये कैरिएशन होता है ये एक्सपर्टाइज के द्वारा किया जाता है, और जब वो डमी मॉडल के ऊपर अपने वर्क को अच्छे से एक्सपर्टाइज हो जाता है उस टाइम पर उसको एक्चुअली मशीन काम करने के लिए, मीन्स एरोप्लेन चलाना है तो एरोप्लेन, अगर उसको ट्रेन चलानी है तो वो ट्रेन चला सकता है। ठीक है, so vestibule training, dummy model of actually working environment are created. Trainee are then trained to work on dummy machines. When they are acquired the required expertise, they are shifted to work on the actual machine at the actual workplace. वो एक्सपर्टाइज हो जाता है ना जब अपनी ट्रेनिंग के अंदर, ट्रेनिंग वो कंप्लीट कर लेता है तब उसको एक्चुअल मशीन प्रोवाइड दी जाती है जहां पर उसको एक्चुअली में काम करना है। ठीक है, 6 पॉइंट देख लेते हैं और लास्ट पॉइंट भी है ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर भाई जो ट्रेनिंग दी जाती है वो एक्चुअली में ना क्वेश्चन पुटिंग होती है, कि ट्रेनी के सामने ना कुछ क्वेश्चंस को अरेंज किया जाता है और ट्रेनी को कहा जाता है कि हम आपसे 1 बाय 1 क्वेश्चन आपके सामने पुट करेंगे और उसको आपको आंसर देना है। सो ये जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है ये हेल्प करता है ट्रेनी को उसकी एक्चुअली में जो उसकी स्पेसिफिक स्किल है उसको बढ़ाने में और उसकी जनरल नॉलेज को इंक्रीज करने में। अब ये जनरल नॉलेज उसकी रिलेटेड होती है उसकी जॉब से और उसकी पोजीशन से। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज divided into smaller meaningful unit and arranged in the sequence such that a trainee can answer question one by one. It helps the trainee to acquire specific skill और general knowledge. Okay, so ये थे हमारे स्टूडेंट ट्रेनिंग के मेथड, दोनों के दोनों ऑन जॉब और ऑफ जॉब। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। और साथ के साथ आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।